बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो जिस तरह कि आपके इल्म में है कि हमारी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की एक वीडियो सीरीज़ चल रही है और उसमें हम तकरीबन आज उसकी सेकंड लास्ट जो टॉपिक है उसका हम सीखने जा रहे हैं उसके बारे में। तो करिकुलम का पेज नंबर 5 ओपन करें और उस पर जो चैप्टर नंबर 5 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और उस टॉपिक नंबर 20 और उसका उन्वान है क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। क्या है जी? क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। अच्छा, जिस तरह के मैं हमेशा की तरह आपको टॉपिक का मानी और मफ़हूम जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह के मानीज़ होते हैं किसी भी लफ्ज़ के। एक होता है लफ्ज़ी मतलब और एक होता है इस्लाही कह लें। तो पहले हम लफ्ज़ी मतलब को देखते हैं। इंसर्ट से निकला, ठीक है। इंसर्ट से मुराद होता है दाखिल करना। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट यानी कि इंसर्टिंग का मतलब होता है दाखिल करना, वर्ड का मतलब होता है लफ्ज़ और आर्ट का मतलब होता है जिस तरह के आर्टिस्ट को चीज़ बनाता है ना, अच्छी सी खूबसूरत सी, या हाथ से जो बनाता है उसे हम कहते हैं आर्ट। यार ये बड़ा अच्छा आर्ट इसने बनाया, ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। तो अगर हम चाहते हैं, देखिए, एक तो हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं ना अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और उसका जो साइज़ है वो 11 होता है और फॉन्ट जो स्टाइल है वो कैलिब्री होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इस तरह का नज़र आए या इस तरह का लिखा जाए कि जिस तरह किसी आर्टिस्ट ने लिखा हुआ है। और आर्टिस्ट आपको पता है हमेशा बड़ा स्टाइलिश और बड़ा दिलकश और पुरकशिश जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो उसको बनाता है। तो हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम आर्टिस्ट की तरह जो है ना कुछ लिख पाएँ। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक कमांड है वर्ड आर्ट के नाम से। तो उसको हम समझने की और उसको अप्लाई करने की जो कोशिश है वो हम करते हैं। तो हम जो है अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। तो नाज़रीन, अच्छा, ये वर्ड आर्ट के साथ ना उससे जो है वो मुल्हिका या मुतलका जो कमांड है वो टेक्स्ट बॉक्स की भी है। टेक्स्ट बॉक्स से मुराद ये है कि ये एक ऐसा मखसूस डब्बा है कि जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट को हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी मकाम पर जो है ना वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो लिखा भी हुआ है टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी यूज़फुल फॉर ड्राइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक टेक्स्ट। अगर आपने कोई मखसूस टेक्स्ट है उसकी तरफ लोगों को मुतवज्जो करना है तो हम फिर क्या करते हैं, डब्बे के अंदर जो है वो टेक्स्ट ले जाते हैं। आप किताबें आप पढ़ते होंगे तो आप कुछ सफ़ात पे आपने देखा होगा कि आपको बॉक्सेस के अंदर जो है ना वो टेक्स्ट मिलेगी। तो हमारा फ़ौरन जो है ना वो उधर ध्यान चला जाता है। तो इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट में मखसूस टेक्स्ट की तरफ पढ़ने वाले को मुतवज्जो करना है तो फिर हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा हुआ है द कैन आल्सो बी हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू मूव टेक्स्ट अराउंड इन योर डॉक्यूमेंट। वर्ड अलाउ यू टू format text boxes and
टेक्स्ट विद इन थीम एज अ वर्ड आर्ट, यानी कि आप जो टेक्स्ट बॉक्स में वो टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होगी, बल्कि आप वर्ड आर्ट की मदद से उसको मज़ीद खूबसूरत जो है ना आप उसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो वो हम देखते हैं जी इसको। तो उसके लिए आपने जो वर्ड है उसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये ऑफिस 13 की बात है, तो आपने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये दाईं तरफ ये एक ग्रुप मिलेगा टेक्स्ट के नाम से। ठीक है जी, तो आपने उस ग्रुप की तरफ जाना है और वहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स। तो एक डब्बा सा बना हुआ और उसके अंदर एक बड़ा सा कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो इससे भी जाहिर हो जाता है कमांड के कि ये इससे क्या होगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस एरो को, तो आपके सामने ये कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस जो है ना वो जाहिर हो गए हैं, ये देखें। और उनमें लिखा भी हुआ है कि ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, ये ऑस्टिन फुल, ये और इस तरह ऑस्टिन साइड बार है। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है अपना जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन पोजीशंस पर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ पोजीशंस भी बताई गई हैं। तो ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे तो इसी तरह ज़ाहिर हो जाएगा इसी मकाम पर पेज के अंदर। तो आप उसके अंदर फिर अपनी मर्ज़ी से जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है, आप अपनी मर्ज़ी के साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखें, ये तो मखसूस पोजीशंस है ना, तो अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किसी ख़ास मकाम पर जो है वो अपना टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है, तो फिर आप ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जो है आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर आपने इस तरह एक मखसूस मकाम पर उस टेक्स्ट बॉक्स को आके जो है ना आपने उसको ड्रा कर देना है। तो इस तरह आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो ज़ाहिर हो जाएगा। तो आप इन हैंडल्स की मदद से इसके साइज़ को बड़ा छोटा या कम ज़्यादा जो है उसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसके अंदर इस तरह ये टेक्स्ट लिख देंगे, ये वाला इस तरह का ये लिखा हुआ है पिज़्ज़ा, तो आप ये टेक्स्ट लिख देंगे। और इस तरह आप इसके साइज़ को रीसाइज़ भी कर सकते हैं। होम टैब में जाकर इसका कलर, इसका साइज़ जो है ना आप इसमें इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा लिखा हुआ क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, अब आपने इस टेक्स्ट बॉक्स की कमांड से बाहर आना है, तो आप किसी दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी मकाम पर टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कर देंगे तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो आप आ सकते हैं। अच्छा, टू मूव टेक्स्ट बॉक्स, अगर अब टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना है ना, उसके लिए क्या करना है कि इस तरह का आपको एरो नज़र आएगा, ये देखें। आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जब अपना कर्सर लेके आएंगे तो आप इससे पकड़ कर इसको ऊपर नीचे बाएं दाएं जो है ना वो लेके जा सकते हैं। और इसी तरह फिर हम उसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। रीसाइज़ के लिए आपने इस तरह टेक्स्ट बॉक्स के किनारे में जाना है किसी भी मकाम पर, ये जो आपको वाइट जो है ना वो स्केल्स नज़र आ रहे हैं, और इनको पकड़ कर आपने जो है ना वो खींचना है या श्रिंक या ग्रो करना है। तो आप जो है उसको उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है मॉडिफाइंग टेक्स्ट बॉक्सेस, कि आप टेक्स्ट बॉक्सेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यानी कि मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनमें भी आप उसको तब्दील कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट का टैब जो है ना वो ज़ाहिर हो जाता है। उसके बाद आप उसका जो पहला ही ग्रुप है शेप्स का, उसमें एडिट शेप्स है, आप इनमें क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने
ये जो शेप्स हैं वो नज़र आ जाएंगी। इनमें से किसी एक शेप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये देखें, उसके मुताबिक देखें इस शेप के मुताबिक उसने अपने आप को ढाल लिया है। तो इस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स को इसकी शेप्स में जो है वो इसको जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका जो कलर है उसको भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। वही तरीका कि आपने फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे शेप एंड स्टाइल में आपने शेप फिल पे क्लिक करना है। तो ये देखें इसकी शेप भी जो है ना वो फिल हो चुकी है। और इसके अलावा आप इसकी जो आउटलाइन है ये देखें, तो इर्द गिर्द जो लाइन है आपको ये नज़र आ रही है येलो सी, आप इसको भी जो है वो शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसकी जो आउटलाइन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये बाकी सेटिंग्स भी वेट यानी कि उसकी मोटाई और नो आउटलाइन की आउटलाइन को ख़त्म करना और बाकी जो लाइंस की स्टाइल्स हैं आप इनसे उसको सिलेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह आप जो है टू चेंज द शेप स्टाइल, और आप शेप का जो स्टाइल है उसको भी जो है वो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने फॉर्मेट टैब में जाना और इस तरह इस एरो पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगी। आप इनमें से जिस तरह ये सब टाइल इफेक्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये देखें ये किस तरह खूबसूरत सा आपको नज़र जो है ना वो आ रहा है। इसी तरह आप इसको शेडो इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। वही आउटलाइन के नीचे जो है आप ये देखें ये शेडो इफेक्ट्स हैं, इनमें आप क्लिक करेंगे ये मुख्तलिफ शेडो इफेक्ट्स हैं। आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके तो ये देखें इसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो शेडो भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये सारा अमल जो है वो हम टेक्स्ट बॉक्स को अपना खूबसूरत बनाने के लिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत जो है वो हम इस बना सकते हैं। इसके अलावा 3D इफेक्ट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वही तरीका है कि आपने वहाँ पे शेप इफेक्ट्स में जाना है और एंड पे 3D रोटेशन है और इसके सामने ये देखें मुख्तलिफ आपको रोटेशंस नज़र आ रही हैं। इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये जो है वो 3D इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। और इस तरह ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, बेवल इफेक्ट्स हैं। तो ये देखें इस तरह मुख्तलिफ बेवल इफेक्ट्स आप यूज़ करके तो अपने टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है। तो ये साथ साथ ऑफिस 10 और 13 का जो है ना वो तरीका बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, बल्कि वो भी मेन टॉपिक ही था। तो ये था क्रिएटिंग ए वर्ड आर्ट जो एक्चुअल था, क्योंकि ये उससे मुल्हिका था तो इसलिए मैंने वो भी बता दी है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया है कि वर्ड आर्ट से मुराद ये है कि आप अपनी टेक्स्ट को ऐसे ज़ाहिर करवाना चाह रहे हैं कि शायद ये किसी आर्टिस्ट ने लिखा है, तो या किसी रीडर की वो उस टेक्स्ट